हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के प्रजापति और आज का हमारा वीडियो है क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी। और पहले चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है इस जल परले में। इसके सारे क्वेश्चन और आंसर करवाए गए हैं जो कि आपको देख करके वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख लेना है। और अगर आपको क्वालिटी कम दिखाई दे तो 3 बिंदु ऊपर आती है, उस बिंदु को क्लिक करके आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। लोग अपने सामान को, यानी बाढ़ आ जाती है तो हमारी इसकी खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करते हैं कि लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल ले जाते हैं। सारी दुकानें सामान रिक्शा, ट्रक तथा टेम्पू पर लाद कर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहे थे। और लोगों के घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, गैस टंकी, कोयला व केरोसिन आदि का प्रबंध करने लगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। यानी भाई बाढ़ की जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। लेखक ने हमेशा बाढ़ के विनाश के विषय में सुना हुआ, पर उसने कभी ऐसा मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा। इसी कारणवश वे बाढ़ की जानकारी के लिए उत्सुक था। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है। इस कथन से पता चलता है कि लोग डरे हुए थे वे भयभीत हैं एवं यहाँ पे क्या है, लोग बाढ़ के पानी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई और कितने ही लोग बेघर हो गए। अगला क्वेश्चन, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। सरकार को डॉक्टरों की टीम तैयार करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है मौसम विभाग द्वारा समय समय पर मौसम की जानकारी देना चाहिए तथा लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट पलट देखने भी नहीं गए। अब बुझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन से ये पता चलता है कि कुछ लोग इतने मतलबी और स्वार्थी होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जिए या मरे। लेखक कहता है कि जब गांव डूबते हैं तो शहर के लोग देखने तक नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। सारी दुकानें बंद थी, बस पान की दुकान खुली थी। पान वाले की दुकान पर रेडियो था, सभी लोग खबर यानी कि न्यूज़ सुनने उनकी दुकान पर आ रहे थे। यही कारण है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है 10वां, नौजवान। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके बीच के अंदर 10वां क्वेश्चन आ गया। सातवें क्वेश्चन के बाद में ये यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, तो आपको पहला 8वां क्वेश्चन लिखना है। जब लेखक को ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं जैसे दिया सलाई है, आलू है, मोमबत्ती है, पीने का पानी है तथा कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ के नीचे रखे सामान को ऊपर रखने लगे। यह हो गया आपके 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के बाद में यह है आपका 9वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9, बाढ़ की पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गंदे पानी से लोगों के पाँव की उंगलियां पगल जाती है। इसके अतिरिक्त हैजा, टाइफाइड, मलेरिया आदि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। 9वें क्वेश्चन के बाद में 10वां क्वेश्चन रहा आज का 10वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया था। नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, ऐसा उसने अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी के कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। ऐसा करके कुत्ते ने यह साबित किया कि वे अपने मालिक से कितना प्यार करता है। तो 10 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बाढ़ को देख रहा था तो उसका मन करता कि अगर उसके पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वे इस
पल को रिकॉर्ड कर लेता, परंतु वे थोड़ी ही देर में ये सोचता है कि चलो अच्छा है कि मेरे पास कैमरा यानी वो चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं इसे पल को अपनी आंखों में कैद नहीं कर पाता। यानी कि कभी क्या कहता है, कभी कहता है चलो मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी तो भी उसने क्या करा है, संतुष्टि जाहिर करा है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आंखों में तो इसको कैद कर पा रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाओं के बारे में कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, इस घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया और आज तक कोई हल नहीं का। सांप्रदायिक दंगे होते हैं जैसे कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में क्या हो गए, दंगे होने लगे, यानी लड़ाई झगड़ा होने लगा, उसे सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में से दंगे हो जाए। आज का हमारा वीडियो, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।